मठ सती के मठ में घुस आई, तब सुखती आई गई, नींद सोई गई पता की मारी। सुख नींद में सो गई। इधर कपटी विश्वामित्र ने क्या किया, आरे मुनिया ने जाए करी चोरी, आरे मुनिया ने जाए करी चोरी, तो बालक लिए चुराई काट चौराहे पे तैयारी। विश्वामित्र ने जाकर के काशी नगरी से 2 बालकों को चुराया, काट करके चौराहे पर डाल दिया और तलवार से लहू को ले जाकर मैया तारा के मुख में लगा दिया। स्वयं जाकर काशी नगरी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों, एक डाहिन नगर में आई है, अपने बालकों को बचाकर रखना। जैसे ही इतने वचन सुने हैं तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा कि जाओ जाकर के देखो डाहिन आई है, उसका कत्ल कर दो। हरिश्चंद्र सती के मठ में गए, मैया तारा के केस बिखरे हुए थे, माँ सुख नींद में सो रही थी। उसी समय हरिश्चंद्र ने जाकर के तारा के केसों को पकड़ लिया, उठाया और जैसे ही देखा तारा तुम अपने लाल को खा लिया, अब दूसरों की गोद खाली करने लगी। रानी तारा ने दोनों हाथों को जोड़ लिया, स्वामी मैं अभागन हूँ, मार दो मुझ डाहिन को, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। और जैसे ही हरिश्चंद्र ने तारा को मारने के लिए तलवार को बाहर निकाला, इतने में गुरु विश्वामित्र आ जाते हैं। विश्वामित्र जब आए तो हरिश्चंद्र से कहने लगे, अरे हरिश्चंद्र ये क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र कहने लगे, ए बाबा दूर दूर दूर, भूला नहीं हूं मैं, एक दिन बाग में आए थे तो मेरा सर्वस्व ले लिया, अब क्या लेने आए हो? विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र अब मैं लेने नहीं आया हूं, अब मैं देने आया। बोले महाराज अब तुम्हारा तुमको ही मुबारक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे जीवन का एक तारा था, वो मुझसे दूर चला गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कौन कहता है? आवाज लगाओ। और जैसे ही रोहित को आवाज लगाई, मरघट से बेटा रोहित माँ माँ कहता हुआ आकर माँ के कलेजे से लग जाता है। विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और मैं सलाम करता हूँ तुम्हारी इस धर्म को कि तुमने मरते दम तक अपने धर्म को नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारे आगे खड़े होकर क्षमा मांगता हूँ, मैंने सब लीला की थी, सर्वस्व तुम्हारा तुमको वापस देता हूँ। आज अयोध्या नगरी का राज्य वापस देकर के विश्वामित्र वहां से अंतर्ध्यान होते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित, इस कहानी का एक ही तात्पर्य है, इसका यही सारांश है, कितने भी विषम परिस्थिति जीवन में आ जाए, हमको सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य झुक सकता है लेकिन मिट नहीं सकता।
सच्चाई का मार्ग बड़ा कठिन होता है। हरिश्चंद्र के जीवन में इतने कष्ट आए, फिर भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। बस यही हमारा जीवन जीने का असली धर्म होता है। इधर श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, इसी अयोध्या नगरी के एक बड़े प्रतापी राजा हुए हैं जिनका नाम था दशरथ। सूर्यवंश के चरित्र वर्णन को कल थोड़ा विस्तार में बताऊंगी, अभी समय का अभाव होने के कारण थोड़ा सूक्ष्म में समझाऊंगी। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, इसी अयोध्या नगरी के एक राजा हुए हैं जिनका नाम था दशरथ। दशरथ के आंगन में 3 रानियां थीं, सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में जीवन यापन कर रहे थे।